नमस्कार, मैं हूं कृष्ण अग्रवाल। मित्रों, अब गर्मी के दिन आने वाले हैं क्योंकि जो है बसंत पंचमी के बाद मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। इस बीच में हमारे जो पर्यावरण के मित्र हैं सांप, वो आप लोगों को बहुत सारी जगह दिखेंगे। तो हम सभी का फर्ज है कि सांपों का भी संरक्षण करें। और सांपों के लिए हम लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, सांपों के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और अनायास ही बगैर किसी कारण के ही सांपों की हत्या की जाती है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए हमारे मित्र भीम सिंह बोनाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने जो हल्द्वानी जू से स्नेक कैचर का कोर्स करा था और मुझे लगता है कि हमारे दारचूला में रंग जनजातीय समुदाय से अकेला बंदा है जो है सांपों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कई सांपों की जान बचाई है और आज जो हमारी दुविधाएँ थी सांपों के बारे में उसका भी आप निवारण करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम। नमस्कार, मेरा नाम भीम सिंह बोनाल है और मैं ग्राम बोन का रहने वाला हूँ। अभी जो है आप सांपों अब गर्मी के दिन आने वाले हैं तो सांपों का आप शीतकालीन शायद जाड़ों में सांप सो जाते हैं, तो अभी अब कब से वो बाहर आने लगे? अभी ये मार्च अप्रैल के बाद गर्मियों में जैसे मई जून में जैसे गर्मी पड़ेंगे तो बाहर आने लग जाते हैं। सांपों का ऐसा होता है, वो ठंडे खून के होते हैं। तो वो बाहर के मौसम के अनुसार उसके अनुसार चलते हैं। तो ये जो है लोगों का एक उत्साह होता है, ये जो है उत्सुकता है लोगों का कि सांप का स्वभाव कैसा होता है। क्या वो सीधे आदमी को देखकर आक्रमण करता है या कैसा होता है? ना, सांप ऐसा कुछ आपको चलते हुए फिरते आदमी को नहीं काटता। सांप किसी के हाथ पड़ जाए या पैर पड़ जाए तब काटता है सांप। अनावश्यक सांप आक्रामक नहीं होता है। ऐसा मतलब घर में आके नहीं काटेगा, कूद के नहीं काटेगा, ऐसा होता है सांप। और एक था ये था कि लोगों को अमूमन जानकारी नहीं होता कि सांप को सब एक ही समझ बैठता है। तो सांप कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे उत्तराखंड में लगभग 35 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 8 से 10 प्रकार के जहरीले हैं। मुख्यतः तो 3 पाए जाते हैं। एक तो हमारा क्या कोबरा हो गया, करैत हो गया और रसल वाइपर हो गया। 3 मुख्य यहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हम यदि मान के चले पिथौरागढ़ जिले के तो दारचूला क्षेत्र में लगभग कितने सांप होंगे, कितने प्रकार के होंगे? लगभग सांप तो ये उत्तराखंड जो मैंने बताया 35 प्रकार के पाए जाते हैं। वहाँ की वैसे सांप तो 35 प्रकार के हुए जो, लेकिन अभी दारचूला क्षेत्र में हम लेंगे तो कितने प्रकार के होंगे क्योंकि यहाँ अमूमन पाया जाता है? लगभग 8 से 10 प्रकार के होंगे। अच्छा, जो पाए जाते हैं। क्योंकि 3-4 तो मैंने अभी प्रकार के तो नॉन वेनमस जो बिना जहर के होते हैं वो पकड़ा मैंने यहाँ पर। अच्छा, जहर वाले आज तक मैंने देखा नहीं अभी यहाँ। तो अभी क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और पिछले बार आपसे मुलाकात हुई तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है कि सांप बहुत ही शर्मीले जानवर और विशेषकर कृषकों के लिए तो बड़ा मित्र है वो। तो कृषकों को बड़े लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन वही कृषक को अनजाने में जो है खेत में सांप दिखा तो मार देते हैं, जबकि वो सांप उनकी खेती की रक्षा के लिए वहाँ बैठा हुआ चूहे या अन्य जो उसे रक्षा करने के लिए। तो जैसे आपने कहा कृषकों के लिए मतलब बहुत सी बार क्या होता है कि कृषक खेत में जाता है, उनको पता नहीं होता है सांप खेतों में होता है, घास फूस होता है उसमें, तो उनके पैर पड़ जाते हैं तो काट देते हैं। तो उससे पहले कभी कभी ऐसा किसको भी पहले लकड़ी या किसी चीज़ से पहले उगा करके खेत में जाना चाहिए और कभी भी खेत में जाए तो जूता और वो पहन के जाना चाहिए लंबे टाइम क्योंकि उससे सेफ रहेगा। ये एक जैसे यहाँ अमूमन घरों में इतने मोटे और बड़े लंबे सांप दिखते हैं, तो वो किस प्रकार के सांप बने? लगभग वो हम लोग जैसे कहते हैं रेड स्नेक हुआ वही हुआ, किसानों का मित्र वही हुआ, उसे दामन भी कहते हैं। वो कोई अच्छा, पहाड़ी में दामन कहते हैं। कोई खतरे की बात नहीं, अगर वो सांप दिख जाए खाली डंडा दिखाओ भाग जाएगा। तो उसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि घोड़े से भी तेज भागता है वो। उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर एक बार वो भाग गया तो आप पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उसका जो तेज स्पीड है वो उसका जहरीला नहीं होने का भी एक पहचान हो सकता है। हाँ, पहचान हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, हर सांप काटता है लेकिन जहर माना वो घोड़ा रेड स्नेक जो घरों में मिलता है किसी को काट लेगा तो उससे खतरा होता है? कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको घबराने की सबसे पहले तो ज़्यादा को सांप काटे तो घबराने की आप जरूरत नहीं है। अगर घबराओगे तो फिर आपका बीपी हाई हो जाएगा, तो उसी से आदमी ज़्यादा होता है। काट दे तो आप ज़्यादा कुछ ना करिए, खाली अस्पताल में जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब जैसे जैसे कि आपने बताया कि यदि कोई घरेलू सांप काट लेता है तो उसको पहचानने की ज़रूरत है और घबराने की ज़रूरत नहीं। कई लोग घबराहट में, कई लोगों को अटैक तक आ जाती है, जी। तो वो सांप के जहर से तो नहीं और घबराहट से मर जाते हैं। तो इसमें लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाकायदा कोई विषैला सांप भी काट ले तो बिल्कुल संयम के साथ रहेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो उतना जहर कम उससे फैलेगा। ये आपका कहना। और ये कि एक आपसे क्वेश्चन है कि हमारे जैसे पेड़ों में इतनी सी पतली हरी सांप दिखती है, तो लोगों को ज़्यादा भ्रम रहता है कि ये बहुत जहरीला होता है। वो सांप भी घातक नहीं होता है, ज़्यादा घातक सांप नहीं होता है। वो भी काटने से वही टिटनेस वाला, उसमें भी इंजेक्शन लगाना नहीं है, वही टिटनेस का ही इंजेक्शन लगेगा, उसमें भी इंजेक्शन घातक नहीं होता। जैसे आप कह रहे थे वो डायरेक्ट एंटीवेनम लगाए, टिटनेस लगाने से जो पतला हरा सांप होता है, और लोगों का दाना है कि ये बड़ा जहरीला है और लोग घबरा जाते हैं। और दूसरा ये क्या है कि हम यदि हमारे हाई एल्टीट्यूड में चले जाए तो ब्यास और दारमा में, तो वहाँ इतने काला काला इतना छोटा सा सांप है जिसको हम लोग लाटो घबू बोलते हैं, तो क्या वो भी जहरीला होता है? जहाँ तक है वहाँ भी जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उसमें वो भी जहरीला नहीं होगा, ज़्यादा ठंडे वाले इलाके में। बाकी तो हम देख के बता पाएंगे, ऐसे तो हम यहाँ से नहीं कह सकते। हाँ नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कई बार ऐसे नागलिंग में भी है। हाँ हाँ, उन्होंने लोगों को काटा लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, एक बच्चे को भी काटा। और सांप की काटने से सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे पहले कहीं भी किसी झाड़ फूक में ना जाए, सबसे पहले उपचार कराएं, अस्पताल में जाए। हाँ, एक बड़े आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि सांप के काटने में ज़्यादातर लोग झाड़ फूक में चले जाता, तब तक पूरा शरीर में विष फैल जाता है, समय निकल जाता है। तो समय रहते पहले चिकित्सालय में जाना जरूरी है। और जो है आधुनिक जो चिकित्सा है उस अनुसार इलाज करेंगे तो ज़्यादातर लोगों को जान बचाया जा सकता है। यदि किसी को कोई सामान्य सांप काट ले तो उसमें जैसे आपने बताया कि अस्पताल में लेके ट्रीटमेंट करें करके, और जैसे किसी को जहरीला सांप काट लेता है तो क्या जहरीला सांप के एंटीवेनम एक ही है या अलग अलग सांपों के अलग? सांपों के तो किंग कोबरा का एंटीवेनम नहीं है, और सांपों का, सब सांपों का जो जहरीले सांप है सबका एंटीवेनम एक ही है, कोई सा भी सांप काटे। अच्छा, ये एक प्रकरण ये आता है कि माना किसी को सामान्य सांप ने काट लिया तो कई लोग अनजाने में डॉक्टर को जिद करते हैं कि भैया हमें एंटीवेनम लगा दो, तो एंटीवेनम से क्या उनको खतरा हो सकता है? एंटीवेनम बिल्कुल खतरा हो सकता है। वो अगर एंटीवेनम बिना जहर वाले ने काटा है और आपने एंटीवेनम लगा दिया तो उस एंटीवेनम से भी वो मरने का खतरा है उसको, क्योंकि सांप के जहर से ही दवाई बनता है, एंटीवेनम बनता है। तो जैसे आप कह रहे हैं आप, क्योंकि सांप के स्पेशली बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिसर्च किया और कई सांपों की जान बचाई भी है, तो आपका कहना यह है कि यदि कोई सामान्य सांप काट ले तो टिटनेस का इलाज करें और सुई लगाए, और जो है एंटीवेनम क्योंकि जहर से बनता है तो वह एंटीवेनम अनजाने में लगाने से जो उनको एंटीवेनम से भी खतरा हो सकता है। तो ये आपका कहना है। जैसे अक्सर सांप काट लेता है तो डॉक्टर पूछता है अरे कौन से सांप ने काटा, तो उसको क्या माने? उसमें बहुत सी बार आप डॉक्टर को, जैसा किसी ने बता दिया वो तो सही है, जो जानता है, जानकारी रखता है, सांप बता दिया ये सांप ने काटा है। जो जानकारी नहीं रखता है वो फिर डॉक्टर उसके सिम्टम को देख के ही बता पाएगा कि कौन से सांप ने काटा है। घरों में जो सांप वाप दिखता है तो उसके लिए वो वैसे भागे या उनका जो रेस्क्यू करना जरूरी होता है? जैसे पहाड़ों में मिलता है जो सांप मिलते हैं, वो दोबारा चलेगा तो दोबारा उस घर में आएगा या ऐसा कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि सांपों का भी अपना एक वास स्थल होता है, तो एरिया देखा होता है उन्होंने ना, उनको कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, सब देखा होता है, तो वो आगे पीछे वहीं टहलता है, उनका एरिया होता है। जैसे हमारा एरिया होता है, हम लोग का घर होता है, वैसे उनका भी घर, मतलब घर तो नहीं होता, किसी सांप का एरिया होता है, उनको पता मतलब खाना कहाँ मिलेगा। मेरा हर सांप का ऐसा होता है कि हर 3 महीने में केचुली छोड़ता है वो, तो केचुली कहाँ छोड़ना है, खाना कहाँ मिलेगा, इसके भोजन कहाँ है, इसलिए वो घरों के आसपास ही दिखते हैं। अच्छा, जो परिचित जगह है उससे दूर जाने की कोशिश नहीं करता, ताकि एक सेफ साइड बना रहे वो अपने परिचित के जगह में रहे। तो जैसे अभी आपने देखा भीम सिंह मोनाल जी है, आप काफ़ी समय से सांपों को बचाने के लिए, ये अक्सर लोग कहते हैं कि स्नेक कैचर, तो स्नेक कैचर नहीं है वो, आप जो है इस सांपों को बचाने के लिए एक मिशन में काम कर रहे हैं। और जैसे आपने पहले हमारे काफ़ी लंबी वार्ता है उसमें भी कहा कि सांपों को अनावश्यक रूप से नहीं मारना चाहिए, और सांप भी एक प्राणी है, वो पर्यावरण के मित्र है, उनकी सुरक्षा करनी जरूरी है, और सांपों से अनावश्यक रूप से न डरें। और सांप जब तक उनके ऊपर कोई पैर न पड़े या हाथ न पड़े तब तक सांप जो है आदमी का पीछे करके या काटने के उद्देश्य से सांप कभी नहीं काटता, वो अपने आत्मरक्षा में बचाव के लिए सांप काटता है।
तो मुझे लगा कि ये कि बहुत रोचक जानकारी है। और क्योंकि अब गर्मियों के सीज़न आने वाले हैं और हर घर में लगभग हर व्यक्ति को सांपों से वास्ता पड़ता है, इसलिए एक छोटी सी जानकारी है। और ये देख के कभी भी अभी मानसरोवर न्यूज़ के एक जो है स्क्रॉल में एक आप भीम सिंह जी का एक नंबर वो करेंगे, यदि किसी को लगता है कि सांपों को उनको घरों से खतरा है तो आप लोग उनको फ़ोन करें, वो आएंगे आपके घर से। और सांप को सांप आपको भी सुरक्षित रखना, वो सांप को भी सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगा कि छोटी जानकारी आप लोग को उपयोगी लगी होगी, और आपकी कोई भी राय है तो आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। मैंने हल्द्वानी जू में कार्यरत था इससे पहले, तो हमने लगभग 400-500 सांपों का हमने रेस्क्यू किया है। काफ़ी सांपों का जान बचाई हमने। मैं किशन दा का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो इन्होंने मुझे यहाँ बुला के जानकारी के लिए बताया। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर गर्मियों में किसी के घर में सांप आ जाता है तो आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, आप लोग तुरंत मुझे फ़ोन करें। मेरा नंबर 9410725710